उससे पहले पवन सिन्हा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, अंडर द टेबल मोटी रकम ली जाती है, ये एक छोटा सा बयान है, एक छोटी सी लाइन है जिसने बहुत बड़ी यहां पर एक एंगल छेड़ कर रख दिया कि ये धर्म पर अटैक है, सनातन पर अटैक है, देश भर के तमाम कथावाचकों पर अटैक है, या क्या करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने अपनी स्टेटमेंट से? क्या समझ रहे हैं आप? बात है कि उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। रामायण का जब रामायण को फाड़ा गया था तब भी इसी प्रकार से राजनीतिक पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, और तब से अब तक ये लगातार होता चला जा रहा हो, चाहे वो मौर्य के समय में हुआ हो और अखिलेश यादव मानिए कि चुप्पी रही हो, और चाहे अब का रहा हो। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति सनातन का कार्य कर रहा है और आपको उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को लेके आप सीधे कानून के पास जाइए, कानून से कहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे इस बात को कहिए। यदि आप एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बात स्पष्ट है कि आपके पास कोई बहुत ठोस सबूत होंगे, तो उन ठोस सबूतों के आधार पर आप कानून को जाइए और देश को एक दिशा देने की कोशिश कीजिए। केवल एक मैसेज उछाल देना और के जो एक व्यक्ति जो सनातन का कार्य कर रहा है, कल को दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तो उस पर टिप्पणी कर देना ये उचित नहीं है, ये कानून सम्मत भी नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है। तो मैं माननीय अखिलेश जी से ये निवेदन करूंगा कि वह अगर ये इतना संगीन आरोप वो लगा रहे हैं तो उन्हें कानून की चौखट पे पहुंचना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अंडर द टेबल इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा, 50 लाख एक कथा का, कोई छोटा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन करें, वहां ट्रांजैक्शन का खुलासा करें वहां पर और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करें, और ये हम सबके लिए भी रिलीफ की बात होगी। अन्यथा इस प्रकार की टीका टिप्पणी आरोप आदि ना करें, क्योंकि ना केवल ये हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिशें की जाती रही हैं, और इस बार तो हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो सर्वथा गलत है। भारत जिस मोड़ पर आके खड़ा हुआ है, इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, सौहार्द बनाना चाहिए, गलत को कानून के दायरे में लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करने के लिए आए ना, ठीक है पवन सिन्हा जी, ठीक है राजकुमार जी, पवन सिन्हा जी, देखिए कथावाचकों पर सवाल उठ रखे हैं इस बात को लेकर कि कितनी उनकी फीस होती है, कथा करते वक्त वो अंडर ऑन द टेबल और अंडर द टेबल क्या करते हैं, इस बात का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर बाकायदा नाम धीरेन्द्र शास्त्री का लिया गया तो ये भी कहा जाता है कि लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, अस्पताल वो बनाते हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं जिनकी सराहना खुद कितने लोग ना जाने करते होंगे। तो आखिर इस बात से इतनी आपत्ति क्यों, और आज ये विरोधाभास का विषय क्यों बन गया? अब क्या समझते हैं आप इससे पवन सिन्हा जी? मैं आपकी बात का, आपके प्रश्न का बिल्कुल समर्थन करता हूं, और उसके उत्तर में यही कहना चाहता हूं कि हम ये तो देख लें कि धन किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है। हो सकता है उस धन को इकट्ठा करने के पीछे बहुत ही कोई पवित्र कारण हो, उस कारण का हम विश्लेषण करें। ऐसे एकदम से एक लाइन में किसी चीज को कह देना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कह देना, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो पुनः इस बात को कहूंगा जिसके बारे में आदरणीय शास्त्री जी भी कह रहे थे कि धर्म का जो कथा सुनाने का जो कार्य है, ये धर्म का प्रचार प्रसार है, और इस प्रचार प्रसार में अगर कोई ब्रांडिंग आ रही है और पूंजीवाद और समाजवाद जैसे शब्द उसके अंदर आ रहे हैं, तो जांच हो जानी चाहिए। जो भी दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, क्योंकि ये सनातन की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। इसमें मैं इसको जोड़कर देखता हूँ, मैं सनातन की प्रतिष्ठा से इसे जोड़कर देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भी ऐसा करते हैं कि जैसे पूजनीय राम सुखदास जी, राम किंकर दास जी, और पूरी एक लंबी फहरिस्त है कि कुछ बोला और कुछ बोलने के बाद अपना अंगोछा फैला दिया, जिसने जो डालना था वो डाल दिया। इस प्रकार के कथावाचकों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है भारत के अंदर। तो हम
उस सब को खराब ना कर दें, उस सब को समाप्त ना कर दें, उन सब पे प्रश्न ना उठवा दें। इसलिए अगर आप एक व्यक्ति पर प्रश्न उठाते हैं तो उस व्यक्ति से फिर सीधे बात की जाए। कथा जैसे पवित्र शब्द के ऊपर टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ना कथा ब्रांड है, ना कथा वाचने वाला ब्रांड होता है। कभी वह संत होता है, वह लोगों का व्यक्ति होता है। लोगों के कार्य करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए यदि कहीं किसी धन की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम ऐसे में उन पे प्रश्न उठा दें और एक बड़ा कार्य रुक जाए, तो ये हमें ध्यान देना ठीक है, चाहिए। जो लॉजिकल पॉइंट है पवन वक्रता सिन्हा में जी, देखा जाए। बिल्कुल पवन सिन्हा जी, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। नितेंद्र जी के पास ही लेके जाती हूँ।